नमस्कार, हमारी चौपाल में मैं चांदनी पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं संविधान चौक पर, जहाँ पर यहाँ पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने काफी दिनों से मोर्चा लगा रखा है। बेमुद्दत आंदोलन है, कहा जा सकता है अनिश्चितकालीन के लिए इन्होंने आंदोलन किया है। इनकी कई मांगे हैं, तो आज हम इनसे जानते हैं, इन लोगों से पूछते हैं कि इन्होंने क्या मांगे रखी है जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है और कई दिनों से इनके आंदोलन चल रहे हैं। क्या मांगे आप लोगों ने रखी है सरकार से जो अब तक पूरी नहीं हुई? मैं वनिता कापसे हूँ, आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी की महाराष्ट्र की जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी मांग यही है कि पहले मानधन बढ़ाना चाहिए, और दूसरी मांग है कि पेंशन मिलना चाहिए, और तीसरी मांग है कि ग्रेजुएटी मिलना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है। सरकार को 2023 में मानधन हमको बढ़ाए 15,000 रुपये, तो भी आंगनवाड़ी सेविका खुश नहीं थी, तो भी 9 दिन सम चला हमारा, और फिर पीछे ले लिया कि चलो कुछ तो भी मिला, हमने एडजस्ट कर लिए। लेकिन अभी सरकार को हम विनती कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी सेविकों को 26,000 और मददनीश को 20,000 मिलना चाहिए। ये भी मांग हमने रखी है, लेकिन सरकार बोलते हैं 1 साल में 2 बार मानधन बढ़ा नहीं सकते। लेकिन खासदार आमदार की जो बात चलती है वो 5 मिनट में उनको पेंशन मिलता है, आजीवन की पूंजी मिलती है। लेकिन आंगनवाड़ी सेविका लास्ट तक सेवा देती है। जो लास्ट घटक है हमारा, वो बीपीएल के हो या अदर हो, सबको सेवा देने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर जो तैयार रहते हैं, उन लोगों के लिए 10,000 रुपये में क्या चलाएंगे हमारा घर? हम बच्चों को खिलाएंगे, हमारा घर पूरा करेंगे, कुछ शिक्षा देने के लिए, कुछ कपड़े खरीदने के लिए, कुछ किराना खरीदने के लिए। ये जो महंगाई बढ़ती है, इसमें हमारा 10,000 में कुछ भी नहीं होता। तो सरकार ने विचार करना चाहिए। आश्वासन पे आश्वासन देती है, लेकिन वादा निभाती नहीं। ये सरकार हमारे जीना हराम कर दिए। हमारा इतना बड़ा संपर्क चालू है, मुंबई में 3 तारीख से इतना बड़ा आंदोलन चला है। इस आंदोलन में हमारी सब लड़कियां वहाँ मुंबई जाने के लिए निकली है, लेकिन वो निकलने के बाद जो ट्रेन में गर्दी रहती है, वो गर्दी में उसका जीना हराम हो जाता है। तो भी अपनी आंगनवाड़ी वर्कर वहाँ तक पहुँचती है। पहुँचने के बाद क्या होता है, उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, और उसमें हमारी आंगनवाड़ी मददनीश मर जाती है। तो ये सरकार मरने के लिए हमको मजबूर कर रहे हैं। लेकिन 2024 की जो फाइट है हम लोग करेंगे। 2024 में हमें क्या करना है, ये निर्णय हमारी आंगन क्यों ये उनको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला? कुछ भी मिलता नहीं है। जो मर जाती है, मरने देते हैं, उसमें कोई भी मिलता, उसे फायदा नहीं मिलता, उसे कुटुंब के लिए भी नहीं है। और जो 1 टर्म में जो पेंशन मिलता है, LIC का क्लेम मिलता है, वो भी सब 75,000 मिलता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या करेंगी? जो मर गई वो मर गई, उसमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन सेवा जब 30 साल से सेवा करती है, उनका हिसाब तो सरकार ने लेना चाहिए कि ये किसके लिए सेवा दे रही है, किसके लिए कर रही है। ये बड़ी बात, गंभीर बात है, लेकिन इसमें कुछ भी फैसला नहीं हुआ। इसलिए हमने सोच लिया, कृति समिति के वजह से जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक ये सब चला रहेगा, और तीव्र करेंगे, जेल भरो करेंगे, कुछ भी करेंगे, आमरण पोषण करेंगे, हम पीछे हटेंगे ही नहीं। ये आप लोग का आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए है, तो फिर आपका घर का आप भरण पोषण किस तरीके से कर पा रहे हो? बहुत मुश्किल हो रहा होगा, सबको भी चालू है, ऊपर से आपको ये भी करना है। कितना दड़पन है दीदी, हम बता रहे हैं। हमारी लड़की अब आज रो रही है, उसको खाने के लिए घर में नहीं है। कभी 10,000 मिलते, 5,000 मिलते, वो भी नहीं मिलेंगे, और अब कैसा घर चलाएंगे? ये चिंता में डूबी है हम। हमारी आंगनवाड़ी सेविका मददनीश आज रो रो के बता रही है कि दीदी हमारे आने जाने का खर्चा नहीं है, हम कैसे आ पाएंगे, कैसे आएंगे? ये सरकार कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए घर में भी जो सब तांडव चल रहा है। ये सरकार दखल नहीं ले रही, तो क्या करेंगे हम लोग? इन सरकार को कुछ समझ में नहीं आता। हमारा भविष्य क्या है, हमारे लड़के का भविष्य क्या है, इसमें कुछ भी विचार नहीं है। तो अधिवेशन हुआ, उसमें आप लोगों का कोई गया क्या? आप लोग अधिवेशन में मैं ही गई थी, हमारा शिष्टमंडल गया था। जब हमको बुलाए, 28 तारीख का हमारा बड़ा आंदोलन चला, विराट मोर्चा चला, उसमें फिर हमको 19 तारीख को रात को 2:30 बजे हमको कॉल आया कि मीटिंग कॉल करें। लेकिन जाने के बाद हम लोग सुबह से बैठे, शाम तक 4 बजे तक बैठे,
तो भी हमें बुलाया नहीं, शिष्टमंडल को बुलाया नहीं और मीटिंग खारिज कर दी। फिर हम लोगों ने उनको पूछा कि क्या हो गया, तो बोले नहीं आज टाइम नहीं है। इन लोगों को, सरकार को टाइम नहीं है, तो हमें क्या ड्यूटी करने का शौक है? हम भी क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? हम हमारी जो आंगनवाड़ी बंद रखेंगे, क्योंकि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम, देश का भवितव्य है हमारे हाथ में। हम जब बच्चों को घड़ाते हैं और छोटा सा बच्चा लेके तो सबके संस्कार हम देते, वो बच्चों को गुंडा प्रवृत्ति में नहीं जाने देते, उनको हम संस्कार डालते। जो माँ नहीं करती थी उतना काम हमारी आंगनवाड़ी मददनीश और सेविका करती। ये क्या कम है? ये सरकार ने दखल लेना चाहिए। नहीं तो जब हम संस्कार नहीं डालते तो गुंडा प्रवृत्ति में चले जाते, वो भीख मांगते, उनको संस्कार क्या होता है? भाई इतना बड़ा जब फैसला करना है तो सरकार ने कुछ तो भी हमें मांगे पूरी करनी चाहिए, इसकी दखल लेना चाहिए और ये आश्वासन जो दिए हैं वो पूरे करना चाहिए।